हेलो साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन्हें ARO कहते हैं। ठीक है, तो आज के जॉब प्रोफाइल में हमारा ये टॉपिक है। पहले देखो, सामान्य जानकारी बताए थे, है ना, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, जब एक चीज़ बोली जा रही है तो इन दोनों पदों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी ही प्रमोशन लेके समीक्षा अधिकारी बन जाएगा, है ना। तो लेवल 7 में आ जाता है ARO का पद, और फिर वो जब प्रमोशन लेगा तो RO बन जाएगा, रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, RO का मतलब क्या है? रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू करने वाला, समीक्षा करने वाला। तो काफ़ी कुछ तो इस पद के नाम से ही पता चल रहा है, समीक्षा करना, है ना। आपको कोई काम दिया गया है और आप उस काम की समीक्षा कर रहे हो, उसका एक निचोड़ निकाल रहे हो कि नहीं, इसमें सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है, सही चीज़ों का आपने एक ड्राफ्ट बना लिया, तो यही समीक्षा अधिकारी काम करेगा। तो आगे इसमें हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सामान्यतः पहले थोड़ा सा सामान्य जानकारी बता दें नए छात्रों के लिए जल्दी से, बाकी फिर डिटेल देखते हैं। योग्यता इसमें स्नातक रहती है हमेशा। ठीक है, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। आयु 21 से 42 वर्ष रहती है, जैसे आयोग के लिए रहती है, लोक सेवा आयोग के लिए। और ARO लेवल 7 का पद है, जबकि RO लेवल 8 का है। ठीक है, इसमें हम आज वेतन की बात भी करेंगे, आपका प्रमोशन की बात भी करेंगे। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड होता है उसकी बात भी करेंगे, है ना। और इसका जो कार्य क्या है, सबसे मेन तो कार्य होता है किसी भी पद में, तो कार्य क्या है वो बात भी करेंगे। ठीक है, तो हम सैलरी से शुरुआत कर दें, क्योंकि सैलरी से भी एक मोटिवेशन मिलता है। जब आप इतनी मेहनत से कोई तैयारी कर रहे हो और आपको एक आकर्षक वेतन दिया जाए, एक अट्रैक्टिव पैकेज जिसे हम बोलते हैं वो दिया जाए, तो आपको अच्छा लगता है। हालांकि समीक्षा अधिकारी का पद अपने आप में एक पावरफुल पद माना जाता है। आप जब मीटिंग लोगे और आपके साथ अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सचिव स्तर के लोग बैठे रहेंगे, है ना, तो अपने आप में आपकी पहचान किस स्तर के लोगों से होने वाली है, आपका सर्कल कैसा हो जाएगा, तो आप अपने आप में एक अच्छे खासी जान पहचान वाली व्यक्ति एक बनते हो। ठीक है ना, कुल मिला के यही माना जाता है कि व्यक्ति का कोई भी काम शासन स्तर पे कहीं भी रुकने वाला नहीं होता है, क्योंकि सभी आप सचिव लोगों को जान रहे हो जब, और सचिव लोग के सीधे संबंध ऊपर IAS लोगों से होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं अब हम, है ना। तो वेतन की बात करें, देखो लेवल 7 में जो ARO आता है उसमें 4600 ग्रेड पे है। अब 4600 ग्रेड पे, हर ग्रेड पे के साथ एक बेसिक सैलरी जुड़ी होती है। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक है इस समय 44,900 रुपये बेसिक है ना। आप जोड़ भी सकते हो इसको पेन कॉपी लेके, 44,900 बेसिक है। अब वर्तमान में आप देखोगे फिर इसमें जुड़ता है DA। ठीक है, जुलाई से DA जो है, वैसे तो अभी 50% चल रहा है, लेकिन जुलाई से वो 54% के हिसाब से मिलना है। ठीक है, यानी आप 44,900 में 54% ऐड कर दो इसी धनराशि का, तो ये तो मेन होता है। ठीक है, इसी धनराशि पे आपका NPS कटता है। जो आप सुनते हो कि आप NPS जमा होता है, तो वो इसी धनराशि पे आपका NPS कटता है, जो आपका बेसिक प्लस DA, और उससे माइनस कर दो 10% पूरे टोटल का, है ना। मान लो आपका बेसिक और DA जोड़ के आ गया है 70,000, तो 70,000 का 10% क्या हो गया? 7,000। 7,000 चले जाएंगे आपके NPS में, और फिर सरकार भी अपना अंश डालती है, तो ये आपका एक रिटायरमेंट फंड तैयार होता है ना। तो वो अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, NPS अपने आप में। तो ये तो एक बेसिक बता रहे हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो हमने बेसिक बताया, फिर आपका DA हो गया, फिर आपका एक HRA होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है, यानी बहुत सारे विशेष भत्ते जुड़े होते हैं। ठीक है, कई जगहों पे हिल अलाउंस भी दिए जाते हैं, है ना। तो सचिवालय में अच्छे प्रकार के मतलब अच्छे खासे भत्ते मिलते हैं, तो आपका सैलरी ठीक ठाक बन जाएगी। ठीक है, अभी के वर्तमान के हिसाब से मोटे तौर पे मान के चलोगे आप, तो 68,000 70,000 के हिसाब से आपके हाथ में इतने आ जाएंगे, है ना, जमा फंड NPS के अलावा भी। तो ये एक सैलरी पैकेज आपका बन गया, है ना। और आपका जो DA होता है वो हर 6 महीने में 4% बढ़ता जाता है। ठीक है, 4% बढ़ता जाता है। बाकी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग है हमारा, वो भी अगर लागू हो जाएगा तो फिर सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी सैलरी की बात, इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा। अब बाकी फ़ायदे देखो, वहाँ पे आपको रहने के लिए आवासीय सुविधा मिल रही है ना। ये तो हम लाभ वाली बातें कर रहे हैं। पहले प्रमोशन आप अगर ARO हो तो RO में होगा, फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि पदों पर आप जा सकते हो। जैसे हम बोलते हैं उप सचिव, अवर सचिव, अनुसचिव,
इन पदों में आप पहुँचोगे। अगर आप समय पे जॉब लग जाते हो, है ना, तो जितना आपको समय ज़्यादा मिलेगा भाई उतने प्रमोशन ज़्यादा ले पाओगे। अगर आप बहुत लेट जॉब लगेगी तो उसी के अनुसार थोड़ा प्रमोशन कम मिलेंगे। तो डिपेंड करता है आपके किस एज में आप ज्वाइन कर रहे हो, उतने ज़्यादा प्रमोशन आप लोगे। ठीक है, 5 डे वर्किंग होती है सचिवालय में। अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हो तो सेक्रेटरीट में या सचिवालय में आपको मंडे टू फ्राइडे केवल काम करना होता है। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी हमेशा छुट्टी है। इसके अलावा कोई गेस्टेड हॉलीडे और छुट्टियों की कोई कमी नहीं होती है। CL भी मिलती हैं, है ना। आकस्मिक अवकाश आपने लिख दिया जी मैं कुछ आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जा रहा हूँ या ये बात है, तो आप अपने सीनियर के नाम एप्लीकेशन लिख के छुट्टी ले सकते हैं। EL होती हैं, अर्न लीव्स। ठीक है, EL होती हैं। और भी बहुत सारी होती हैं। ML होती है, जैसे मेडिकल लीव। और महिलाओं के लिए आपको पता है कि वैसी भी होती है, जिसे हम बोलते हैं मातृत्व अवकाश। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव्स। तो छुट्टी और NPS आदि के लिए हम अलग से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाभ वाली चीज़ें, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका काम क्या है। जो काम सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस काम से पहले एक और बात कर लेते हैं, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड आपने सुना होगा, परीक्षा विधीन अवधि बोलते हैं हम इसको, है ना। जब आप ज्वाइन करोगे किसी भी सरकारी सेवा में, है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कनिष्ठ सहायक है चाहे कोई सी भी, कुछ भी कर लो आप, समीक्षा अधिकारी कर लो, है ना, चाहे हमारी जॉब है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वाली, चाहे ग्राम विकास है, कुछ भी है। तो 2 साल आपको सामान्यतः परीक्षा विधीन अवधि में रहना पड़ता है। RO ARO में भी यह अवधि 2 वर्ष की है। ठीक है, अब ये 2 वर्ष की अवधि क्यों रखी जाती है, तो इसमें आपका जो है अपने उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार क्या है, आपकी कार्यशैली क्या है, और किस तरह वो आपकी ACR भरते हैं, जो आपके एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, है ना। मान लो आप अपने सीनियर्स के ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप काम कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। देखो, इसीलिए ये 2 साल की परीक्षा विधीन अवधि रखी गई है। 2 साल की अवधि के बाद आपके सीनियर्स लिख के देंगे कि इसने अपनी इस अवधि में बहुत अच्छा काम किया है, जो भी है, और फिर आप एक परमानेंट कर्मचारी बन जाओगे सेवा में पूरी तरह। तो जब आप परीक्षा विधीन अवधि में रहते हैं तो आप पूरी तरह पक्के निवेश समझो। ठीक है, सीधी बात यह है कि आप, और उसके बाद आपको पक्के होने के बाद ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप ज़्यादा, तब आपको सेवा से हटाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप 2 साल के अंडर हो, आपसे कोई बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो कार्रवाई होना थोड़ा, है ना, जल्दी से कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, वैसे जल्दी से, ये सब सामान्य नियम है। देखो, ऐसा किसी पे होता नहीं है और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य क्या है, समीक्षा अधिकारी क्या क्या काम करता है। देखो, पॉलिसीज़ मेकिंग का काम होता है ना, नीतियाँ बनाई जाएंगी। जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र्स वगैरह होते हैं वो काम। पत्राचार बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है समीक्षा अधिकारी का, पत्राचार। शासन स्तर से कोई लेटर आए हैं और उनके जवाब बनाने हैं तो वो किस तरह से दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपको भाई निबंध और लेटर वगैरह लिखना होता है। नोटिंग, जिसे हम टिप्पण कहते हैं, है ना। ऑफिस के काम, कंप्यूटर से संबंधित काम, इसीलिए टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी जाती है ARO में। ड्राफ्टिंग करना, है ना, ड्राफ्टिंग भी इसमें की जाएगी। ठीक है, डायरी लेखन, अभिलेख पत्रों का आपको रिकॉर्ड रखना है। विभाग और अनुभाग के गोपनीय दस्तावेज। विभाग तो देखो एक डिपार्टमेंट हो गया, है ना, विभाग हो गया। जैसे वित्त विभाग है, अब वित्त विभाग के अंदर बहुत सारे अनुभाग होते हैं। अनुभाग बोलते हैं हम सेक्शन। तो आपने एक ये भी पद सुना होगा सचिवालय में, सेक्शन ऑफिसर, है ना। तो विभागों के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या मिलते हैं हमें, अनुभाग। इसी तरह अभिलेखों का निस्तारण, उनका रख रखाव आदि, उनकी सॉर्टिंग कर देना। ठीक है, उच्च अधिकारियों को वो सब करके भेजना। अब जो हायर अथॉरिटी, जो सचिव है, सचिव जो होते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उनको नोटिंग करें, ड्राफ्टिंग करें, ठीक है, सॉर्टिंग करें। तो ये काम के लिए ही RO ARO रखे हैं। वो ये सब काम करने के बाद अपने सीनियर को भेज देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ हद तक ये क्लियर हुआ होगा RO ARO के बारे में, और अधिकतर चीज़ें इसमें देखो बता दी हैं, है ना। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी और भी टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है वो चीज़ें आपको बताने की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।